नेक्स्ट इज ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट प्लांट बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, तो हिस्ट्री में क्या क्या है और इनसे क्वेश्चंस आते हैं. हालांकि हम आगे और भी साइंटिस्ट के नाम पढ़ने वाले हैं, बट ये कुछ मेजर साइंटिस्ट हैं. जैसे जैसे हम बाकी के पोर्शंस पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे बाकी के साइंटिस्ट के नाम भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतने साइंटिस्ट हैं जो आपको याद रखने हैं. जैसे कि सबसे पहले कार्ल लेरिके, इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था. ठीक है, गॉटलिब हेबरलैंड, ये प्लांट टिश्यू कल्चर के क्या है, फादर हैं. फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर आ जाता है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सॉरी आ जाता है. ठीक है, तो प्लांट बायोटेक या प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे भी आ सकते हैं, तो याद रखना गॉटलिब हेबरलैंड है. ठीक है, इन्होंने एक्चुअली क्या था, टोटिपोटेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था कि प्लांट की हर सेल जो है टोटिपोटेंट होती है. तो इन्होंने ही वो कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है. नेक्स्ट इज हेनरी लुइस डू हैमिल डू मॉन्सियोए. ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, मतलब अभी आपको पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ लास्ट नेम याद रखिए और हेनरी लुइस इतना पार्ट याद रखिए. ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या दिया था, डिमॉन्स्ट्रेट किया था अबाउट कैलस फॉर्मेशन. एल्म प्लांट पे इन्होंने काम किया था, जिसमें इन्होंने कैलस फॉर्मेशन के बारे में बताया था. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉथरेट वाइट एंड नोबिकॉट. अब इनके फर्दर कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली क्या है, ये बहुत मतलब इतना नहीं आता है, बट वाइट ने वाइट मीडिया दिया था. ठीक है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इनको बेसिकली प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, प्लांट टिश्यू कल्चर में काफ़ी इन्होंने डेवलपमेंट्स किए थे, काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया था, इसलिए इनको मतलब इनका नाम इसमें दिया गया है. ठीक है, फिर नेक्स्ट इज स्टीवर्ड एंड रीनट. इन्होंने सोमैटिक एम्ब्रियो प्रोडक्शन को इन विट्रो, सोमैटिक एम्ब्रियो प्रोडक्शन मतलब सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो, जैसे हम पढ़ते होंगे, आप लोगों ने जूलॉजी अगर पढ़ी है या फिर सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, मॉल बायो में भी पढ़ा होगा कि सोमैटिक सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस होती है, और जो हमारी सिर्फ गैमीट्स होती हैं उन्हीं के अंदर मियोसिस होती है. राइट, तो सोमैटिक सेल्स जो हैं वो पास ऑन नहीं होती हैं. जो हमारी पास ऑन होती है नेक्स्ट जनरेशन में, वो हमारी जर्म सेल्स पास होती हैं, है ना. लेकिन हम सोमैटिक, अब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, अब इतना वो हो गया है कि हम इवन इन ह्यूमंस के केस में भी, इवन इन प्लांट्स के केस में भी सोमैटिक सेल से भी होल ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं. ठीक है, अगर हम उसको पर्टिकुलर अमाउंट प्रोवाइड, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, तो हम सोमैटिक सेल से भी एक एम्ब्रियो या फिर होल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इन्होंने स्टीवर्ड और रीनर जो थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये काम किया था प्लांट्स में कि उन्होंने सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो प्रोडक्शन किया था इन विट्रो, मतलब लैब्स के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट इज महेश्वरी एंड गुहा. ये इनके बारे में क्वेश्चन बहुत आता है, तो इनका नाम याद रखना है. ये इंडियन साइंटिस्ट थे दोनों. इन्होंने क्या किया था, एंथर कल्चर, पॉलिन कल्चर पे काम, मतलब एंथर को और पॉलिन को, जो प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं एंथर और पॉलिन, उनको कल्चर करा था. ठीक है, उनको कल्चर करके हैप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन किया था. वैसे हम क्या देखते हैं, कुछ प्लांट्स डिप्लॉयड होते हैं, कुछ प्लांट्स हैप्लॉइड होते हैं. अब इन्होंने हैप्लॉइड प्लांट्स को इन विट्रो कंडीशन में ग्रो कराया था. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन था, तो इसीलिए इनका नाम काफ़ी आता है, स्पेशली ये इंडियन साइंटिस्ट हैं इसलिए. ठीक है, फिर नेक्स्ट इज बर्गमैन. बर्गमैन ने एक सेल क्लोनिंग के लिए टेक्निक डेवलप करी थी. फिर आता है हमारा मुरेशिगी स्कूग, मुरेशिगी एंड स्कूग. तो ये क्या है, इन्होंने जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए मीडिया यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम जो यूज करते हैं, उसका नाम है मुरेशिगी स्कूग मीडिया. तो वो मीडिया जो है इन्होंने ही डेवलप करा था, इनके नाम पे उसका, उस मीडिया का नाम रखा गया MS मीडिया, हम शॉर्ट में कह देते हैं मुरेशिगी एंड स्कूग मीडिया. ठीक है, तो इन्होंने वो मीडिया डेवलप कराया था. फिर नेक्स्ट आता है आईपोट्रिकस. आईपोट्रिकस का भी क्वेश्चन काफ़ी आता है. इन्होंने गोल्डन राइस टेक्नोलॉजी क्योंकि डेवलप करी थी. तो ये कुछ नाम हैं जो इनिशियली आपको याद रखने हैं. बाकी अब मूविंग फॉरवर्ड भी क्वेश्चंस इंक्लूड कर दूंगी. ठीक है, तो इस पार्ट से अब तक क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, लाइक टोटल आपके गेट भी में आई थिंक टोटिपोटेंसी और इन टर्म्स से भी आए होंगे, कैलस वगैरह से, बट फॉर नाउ अभी DBT के क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं क्या क्या आए हैं. हैप्लॉइड प्रोडक्शन बाय एंथर कल्चर वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय. हैप्लॉइड कल्चर, वेरी गुड. नेक्स्ट इज द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय. ओके,
नेक्स्ट इज साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन विद द गोल्डन राइस टेक्नोलॉजी.